जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, भरपूर ख़्याल रख रहे होंगे, क्रिकेट सीज़न को भी भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट का टर्मोइल पाकिस्तान सुपर लीग से लेके इंडियन प्रीमियर लीग एंड सो ऑन और बाकी क्रिकेट की दुनिया की अपडेट के लिए मैं हाज़िर हूँ आपका होस्ट। सबसे पहले जो फ़ेवर आपकी चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। और बाकी जो सब्सक्राइबर्स हैं और लोग, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि इतना प्यार देने का और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट की ऑन गोइंग जो सीरीज़ चल रही है, अब 5 T20 सीरीज़ तो ख़त्म होगी, लेकिन ये है कि अब ओडीआई सीरीज़ होगी और उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट के सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह बॉलर की वापसी होगी और यकीनी तौर पर मोहम्मद रिजवान की बतौर कप्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी के डिबैकल के बाद ये रिटर्न होगा। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी को आप एक पल के लिए निकाल दें तो उससे पहले साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 3-0 और उससे पहले अगर आप चले जाए तो 2-1 ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन में, ऑस्ट्रेलियन शोर्स में। तो और वैसे भी पाकिस्तान की रैंकिंग अगर आप देखें तो टॉप रैंकिंग्स में पाकिस्तान का शुमार था, लेकिन ज़ाहिर बात है जो आईसीसी इवेंट्स में जो हैट्रिक लगी है पाकिस्तान की जानिब से कि पहले राउंड से जो है एग्ज़िट करना, वो ही सबसे ज़्यादा अफ़सोसनाक है। फिर इसी तरह जो टी20 सीरीज़ में एक डिबैकल रहा है, एक बार फिर शॉर्टकमिंग्स रही है। टी20 सीरीज़ में पाकिस्तान पिछले कोई 2 साल से वो रवायत मिस कर रहा है जो बरकरार रहती थी जब से इंसेप्शन हुई थी टी20 फॉर्मेट की। और 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल लिस्ट के तौर पर फीचर करने के बाद पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट में वैसे तो अक्रॉस फॉर्मेट्स शॉर्टकमिंग्स रही है, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट विद टी20 फॉर्मेट शारजा में जो 2-1 से अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर सबकत ली थी और पहली बार पाकिस्तान को कॉम्पिटिटिव मैचेस हराए थे। याद रहे कि 2019 के वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में भी अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी और इससे पहले 2018 का जो एशिया कप था उसमें भी जो है पाकिस्तान ने हिचकियाँ लेके जो है वो अफ़गानिस्तान के खिलाफ मैच जीता था। वो तो क्रेडिट है शुएब मलिक के एक्सपीरियंस ने पाकिस्तान को वो जो मैच है जिताने में क्रूशल रोल प्ले किया और पाकिस्तान वो मैच जीत गया था। लेकिन वो सा सीसा थ्रिलर, नो डाउट अबाउट दैट। उसके बाद फिर फॉलोड बाय 2019 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जब मैच हुआ, वो भी क्लोज इनकाउंटर था। वो तो भला हो वहाँ प्रयास का और इमाद वसीम का कि दे फिनिश्ड ऑफ फॉर पाकिस्तान। नहीं तो उसमें भी जो है मतलब कॉम्प्रिहेंसिव मैचेस पाकिस्तान जीतना भूल गया अफ़गानिस्तान के खिलाफ। फिर 2022 में टी20 फॉर्मेट में जो एशिया कप हुआ था, तो उसमें जिस तरह से नसीम शाह ने हीरोइक्स दिखाए, तो बैक टू बैक छक्के लगाए और हार्ट ब्रेक फॉर अफ़गानिस्तान। लेकिन 2023 में अफ़गानिस्तान clawed back against Pakistan and they went on to pull off 2-1 T20I series. एंड द पाकिस्तान की टी20 सीरीज टी20 फॉर्मेट का जो बैकल शॉट कमिंग्स कह लें या फिर टर्बुलेंस कह लीजिए, वो शुरू हो गया और अब तक स्टोरी आपके पास है कि 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में यू आर ब्लेजेंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कंसीडरिंग द फैक्ट एंड नो जेन्युइन, मतलब जो एक्सपर्ट्स ना हो, कोई भी नहीं था जो फीचर कर रहा था उसमें। कुछ एरन जोन्स, फिर कोरी एंडरसन, सफ़े अव्वल के प्लेयर जो कि न्यूजीलैंड को फॉर्मरली रिप्रेजेंट कर गए और अक्रॉस फॉर्मेट्स किया और बहुत अच्छा किया। बेहतरीन ऑलराउंडर गाय जो है, ट्रेडमार्क भी कुछ अर्सा कैरी किया। फिर एंड्रियास गॉस, ऑफ कोर्स ओरिजिन साउथ अफ्रीका का। फिर एरन जोन्स का कैरिबियन ओरिजिन लेकिन पैदाइश यूएस में, बारबेडियन
पेरेंट्स और ऑफ कोर्स जोफ्रा आर्चर के चाइल्डहुड फ्रेंड रिपोर्ट किए जाते हैं। और जोफ्रा आर्चर बाय द वे आईपीएल में काफ़ी ज़्यादा जो है उन्हें अभी तक जो है उनकी बैटरिंग हुई है, बैटर्स ने आरे हाथों लिया है। और अगर हम आईपीएल ही की बात करें तो अभी जो मैच हुआ था हाल में पंजाब किंग्स का, उसमें जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने खेल का मुजाहरा किया और कप्तानी कर रहे किंग्स की, और द वे ही जस्ट रिप्रेजेंटेड स्पेयर हेडेड, वो क्विक फायर जी 50 बॉलों से भी कम जो है 90 प्लस कर देना, अमेजिंग। 9 छक्के उन्होंने मारे और किन के मुखालिफ खेल रहे थे, राशिद खान को बैक टू बैक 2 छक्के मारे। और फिर इसके अलावा बाकी बॉलर्स को भी जो है आड़े हाथों उन्होंने लिया। फिर प्रसिद्ध कृष्णा को भी जो है उन्होंने कॉन्टेम्प्ट के साथ खेला। यार अय्यर ने ना अपनी गेम को इवॉल्व की है, और आप ये देख लीजिए कि 2017 में इन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू किया, लेकिन सिंस देन उन्होंने अपनी गेम प्ले को वक्त के साथ इन्हेंस किया। और ना सिर्फ एंकरिंग करना बल्कि पावर हिटिंग तो अब देख लिया आईपीएल में भी उन्होंने दिखाई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, सब पॉइंट्स को छोड़ के, कि जो ये है ना, ये समझदारी के साथ खेलते जा रहे हैं। और सेंसिटाइजेशन जो है इनकी बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, और सिचुएशन टू सिचुएशन अपनी गेम को जो है वो खेलते हैं, अडेप्ट करते हैं कंडीशंस को। चैम्पियंस ट्रॉफी में आपने देखा ही है क्या शानदार उन्होंने रेसिस्टेंस दिखाई है। और जहाँ जहाँ इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ढीला नज़र आया, एयर ने जो है वो इम्पेटस जो है वो डाला इंडियन इनिंग्स में, और रिजल्ट्स आपके सामने थे। तो क्रेडिट है एयर को के। और 2018 में देखे ना, पहली बार आईपीएल में कप्तानी की, उसके बाद तो ही नेवर लुक्ड बैक एंड ही शॉट के हाउ ब्रिलियंट ही इज। और फिर प्रेस भी मिला इनको। आप देख लीजिए जितने भी क्रिकेट एनालिस्ट्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, they went on to lavished their praise on Iyer for his not only his batting prowess but his captaincy skills as well. The way they're getting better and better and better with the passage of time. So full marks to Iyer as well. अब आ जाते हैं बाकी सिचुएशन पे। तो डेविड वार्नर की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो है ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और हाल ही में रिटायर्ड हुए थे। और जब क्लेम टू फेम मिली तो शुरुआत से ये एक टैग उनके साथ लगा रहा था कि वाइट बॉय, बिलखसूस T20 के प्लेयर है वो। और कोई ऐसी फ्रेंचाइज उन्होंने छोड़ी नहीं थी जो कि उन्होंने रिप्रेजेंट ना की हो। और जब आप ये देख लीजिए कि आईपीएल में उन्होंने बेतहाशा खेला है, उन्होंने जो है दिल्ली डेविल्स के लिए भी खेला है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स को रिप्रेजेंट किया, सिडनी सिक्सर्स को रिप्रेजेंट किया, और बेतहाशा टीम्स को रिप्रेजेंट करने के बाद पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ये बड़ी खबर ये है कि नाउ ही विल represent the Karachi Kings in the 10th edition of the Pakistan Super League, and more importantly, he will replace Pakistan's Test captain Shan Masood as the captain of the Kings in the forthcoming edition. And this is pretty much exciting news for the fans. इस बैकग्राउंड के बारे में बताते चले आपको कि अभी ये तकरीबन 2 या 3 दिन पहले ये बात जो है वो सरफेस हुई थी कि जो है शान मसूद को बतौर किंग्स के जो कप्तान हैं वो हटाया जाएगा। और ऐलान जो है कुछ देर बाद कुछ टाइम बाद किया जाएगा। अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक आधे दिन इस खबर के ब्रेक होने के एक के दिन के बाद मंडे के दिन जो है डेविड वार्नर को अनाउंस्ड कर दिया गया किंग्स के कप्तान ये अपकमिंग एडिशन के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग जो कि पहली बार ऐसा होगा इसकी तारीख़ में कि जो है पहली बार होगा इसकी तारीख़ में कि जो है वो आईपीएल के साथ जो है क्लैश होगा इसका।
और क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी फैब वाली विंडो जो है जहाँ पे आमतौर पर पीएसएल होती थी, वो चैम्पियंस ट्रॉफी ने डाइजेस्ट कर ली। और धोखे पाकिस्तान ने एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज बेहतरीन किया। धोखे तो आईसीसी का इवेंट था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टेडियम की रेनोवेशन, जब सरहद के उस पार से बात आ रही थी कि जो है स्टेडियम्स की रेनोवेशन नहीं होगी, लेकिन दैट वाज एक्सेप्शनल। बट व्हाट हैपेंड वाज कि पाकिस्तान की जो शॉर्ट कमिंग्स थी, डेफ़िनेटली उसने बहुत ज़्यादा जो है वो शॉक दिया फैंस को। और डिफेंडिंग चैंपियंस थे पाकिस्तान, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस थी कि बेहतरीन खेल का मुज़ाहरा करेगा और माइट भी अपने टाइटल का दिफा करेगा। अगर नहीं भी करेंगे तो चलो ग्रुप स्टेज से तो सरपास करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा और हैट्रिक हो गई कि पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरे आईसीसी इवेंट में जो है वो पहले राउंड से जो है पाकिस्तान बाहर हुआ। लेकिन इसमें अगर हम बात कर ले तो डेफिनेटली जो है टैक्टिकली पाकिस्तान बड़ा वीक नज़र आया था चैम्पियंस ट्रॉफी में। और जब स्क्वाड अनाउंस हुआ तो बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जी स्क्वाड अनाउंस हुआ है मतलब पाकिस्तान बाहर। काफ़ी ऐसे क्रिकेट एनालिस्ट है, उन्होंने भी इस बात को जो है फॉर सी किया। और वही हुआ कि पाकिस्तान जो है वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। और जब आप एक ड्राई कंडीशंस में या स्पिन ओरिएंटेड ट्रैक्स में एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जाओगे जो भी जो है कंपैरेटिवली इंटरनेशनल अरीना में नया है, तो फिर यही चीज़ होगी। और जो फ्रंट है वो बेयर फिर आपको करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैक टू श्रेयस अय्यर, तो यार एवोल्यूशन होती जा रही है इनकी, और आहिस्ता 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 करके अब एक सीनियर प्लेयर का जो रोल है वो अडेप्ट करता है। और 200 से ज़्यादा टी20 खेल चुके हैं। और जितने भी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, विक्रांत गुप्ता समेत तमाम लोगों ने उनको प्रेज़ किया है। विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आए, बड़ी इनकी हॉस्पिटैलिटी हुई। और ये फिर बाद में जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जो बोला वो अपनी जगह, लेकिन इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर अगर हम बात करें उनकी, तो ही प्रेस्ड जो है श्रेयस अय्यर, और बाकी और भी क्रिकेट एनालिस्ट ने जो है प्रेस किया है श्रेयस अय्यर को। और बात ये है कि मैंने जैसे पहले ही अर्ज़ की थी कि वो अपने आप को जो है चेंज कर रहे हैं, अपने आप के जो क्रिकेट स्किल्स को एनहेंस करते जा रहे हैं। सीखने का अमल जो है वो जारी रहना चाहिए, और वो चीज़ के वो स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट मालूम हो रहे हैं कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं। और टी20 क्रिकेट थी ये, तो इसमें इन्होंने फुल आज की जो मौजूदा दौर में जो रिक्वायरमेंट है, और आईपीएल का जो फ्लेयर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब आप देख रहे हो कि पिछले कोई 2-3 साल से तो 250 तो आराम से हो रहा है, 220 से ऊपर है, 220 प्लस तो आराम से हो रहा है। तो उसके मुताबिक वो अपनी गेम को ढाल रहे हैं। और यही बात होती है कि वक्त के साथ आप ट्रांसफॉर्म करो। और अगर आप ना भी करो, स्ट्राइक रेट का ना भी करो, तो एटलीस्ट रेलिवेंट रखो। जैसे विराट कोहली ने रखा हुआ है, जो कि ही हैजंट हैव दैट स्ट्राइक रेट ऑफ 150 प्लस, लेकिन कंसिस्टेंसी इतनी ज़्यादा है ना कि स्ट्राइक रेट मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो जितने रन्स करते हैं उनमें इंटेंट होता है, और वो वैल्यूएबल रन्स होते हैं। और फिर ना सिर्फ वैल्यूएबल रन्स होते हैं, और दूसरे एंड से वो इंश्योर करते हैं कि जो उनका साथी है, उनके जो साथी है कि जो साथी है वो दूसरे एंड से जो है वो खेलते रहे, अपनी नेचुरल स्टाइल ऑफ गेम खेले। और जो है ताकि मामला बेहतर हो, तो ये सारा सिनेरियो रहता है। और क्रेडिट है विराट को कि जब पैच आया हुआ था उन पे, तो जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन तरीके से खेला। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आमतौर पर ही प्लेज ब्रिलियंटली, तो एक बार फिर उन्होंने जो है दिखाया कि प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, he loves to play against Pakistan, and it's quite impressive to watch. As a Pakistani fan, definitely it was a heartbreak to see Virat scoring runs against you once again, and what a style to bring.
your 100 and amassing over 14,000 runs in one day cricket. So these were the moments which he will cherish for a lifetime. एंड पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि अज़हर महमूद जो कि पाकिस्तान के असिस्टेंट कोच है, उन्होंने कहा है कि बॉलिंग जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे जो है वो अच्छी हो रही है, लेकिन एज ए यूनिट बॉलिंग फ्रेल है। तो ये बात तो सर काफ़ी अरसे से हो ही रही है कि बॉलिंग फ्रेल है, और नाम जो है क्या करने जबकि वो वैल्यू ना दे आपको। और अगर उनको रेस्ट किया जाए तो उनसे मेहनत करने की जो जुस्तजू है वो शायद बढ़ जाए, और उसके बाद फिर वो बेहतरीन ऐसा कमबैक करे कि बस फिर नाक़दीन का जो है वो मुँह भी बंद कर दे, वो उन्हें कि खामोश करा दे कि देखो भाई कहंदे सी ना मैनू कि मैं नहीं परफॉर्म कर कीता ना, ते हुण तारीफ़ भी कहते हो। तो फिर वो खुद ही आपको मौका दे और आप भी फिर तारीफ़ करें। तो भाईजान ये बात है। और बाकी डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस, मान लिया पट्ठा विकेट है, फ्लैट विकेट है, जो भी है, अगर आपको कुछ लग रहा है भाईजान उन पे आपको डेवलपमेंट करनी चाहिए। यही नहीं कि एक प्लेयर पे लगे रहे हो। लेकिन फिर अगर एक प्लेयर को बैकअप, जैसे हसन नवाज़ है, जब पहले 2 मैचेस में नहीं चले तो उन पे स्कूलिंग होना शुरू हो गई थी कि यार ये देखो ये है नया टैलेंट। लेकिन तीसरा टी20 में भाईजान उन्होंने खेला ना, 105 रन्स किए, और फिर जब 105 रन्स किए तो ये बातें या थ्योरी कह लीजिए हमें सुनने को मिली कि यार देखो जो ऑकलैंड का है ग्राउंड शॉट है, आउटफील्ड भी क्विक है, और जो है वो ड्यू फैक्टर भी है, तो कीवी बॉलर्स से बॉल ग्रिप होने में दुश्वारी हो रही थी। तो उसने पुट्ठे सीधे शॉट्स भी मारे, 3-4 शॉट्स थे जो है वो जो उसके रडार में आए, अदरवाइज तो तुक्का था। तो भाईजान तुक्का उन लोगों के लिए है कि तुक्का नहीं था भाईजान। एक टैलेंट है ना, रॉ टैलेंट है, उसको रिफाइन करना है, उसको कोहिनूर प्रॉपर बनाना है। वो किसका काम है? मैनेजमेंट का काम है, बड़ों का काम है। और इन्वेस्ट करना है इस यंगस्टर को और निखारना है। यार मैं जब भी कोई बात करता है ना, नया टैलेंट है नहीं चल रहा, भाईजान टाइम चाहिए होता है उसके लिए। हर चीज़ का अल्लाह ताला ने जो है वो टाइम रखा होता है ना, ऐसा ही है ना, चल रहा होता है सारा कुछ, वक्त के साथ चल रहा होता है। इसी तरह अभी देख लीजिए कि जहाँ तक आप बात करते हैं रॉ टैलेंट की, तो उसको रिफाइन करने में आपको एतमाद में लेना चाहिए। साइम अयूब की एग्जांपल अभी रिसेंट टाइम में पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में सबसे रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि इतने बेतहाशा मौके मिले उनको, वो नहीं चल रहे थे। और शायद मैंने भी ये बात की थी, यार इतने चांसेस मिल रहे हैं और यंगस्टर्स को मिले तो शायद रन्स करे, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह से जिस तरह से रन्स के अंबार लगा दिए ऑफ लेट, वो अनस्टॉपेबल हो गए। और माशाल्लाह से 9 ओडीआईज में 3 सेंचुरीज कर देना शोज़ इस क्लास। और अभी तो वो कर रहे थे और करेंगे इंशाल्लाह ताला। सुना है कि उन्होंने तैयारी भी पकड़ ली है वापसी की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में आने की। वेल एंड गुड, लेकिन वो जो इंजरी हुई थी बड़ी ही हॉरेंडस इंजरी थी, और डेफिनेटली जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बड़ा सेटबैक इसीलिए था कि वो जो साउथ अफ्रीकन सीरीज़ में जो इन्होंने 2 सेंचुरीज़ की थी वो फॉर्म में आगे हुए थे, और पाकिस्तान को ज़रूरत थी चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के लिए साइम अयूब जैसे बैटर की। और इमेजिन फ़खर जमान के साथ अगर उनकी जोड़ी होती तो क्रैक ऑफ अ स्टफ होता, एंटरटेनिंग जो है वो स्टफ होता फैंस के लिए भी, मदहा के लिए भी, और जो है क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी जो है वो एक्नॉलेज करते हैं इन दोनों का पेयर। और चूँकि सईद अनवर और आमिर सेहल, जब भी आप ओपनर्स की बात करेंगे, ये 2 लेजेंड्स सईद अनवर साहब और आमिर सेहल साहब जो है रहेगा, और वो भी अनमैचेबल थे और उनकी क्लास अपनी है। लेकिन कंपैरिजन तो फिर हर एक का होता है, लेकिन हर बंदे की अपनी नज़ीर होती है। कंपैरिजन में आपने देखे ना बाबर आजम का और उमर अकमल का इन द पास्ट विराट से होता था, लेकिन विराट वो प्लेयर्स अपनी जगह टैलेंटेड है, लेकिन विराट कोहली एवरग्रीन एक स्टार है जो कि अनमैचेबल है। वो अपने ही ये दुनिया के किंग है, और कोई किंग नहीं है उनके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड में कंटेम्प्रेरी। तो ये लगता है बाकी
हर एक के टैलेंट को एक्नॉलेज ज़रूर करना चाहिए। बाबर ने बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए। बात ये होती है कि हर चीज़ को एग्जैजरेशन में जो है प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, और ऑब्जेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा पज़ीराई राय देनी चाहिए, ना कि सब्जेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा आप जो है प्रमोट करें। तो बाकी जहाँ तक बात कर लेते हैं हम तमीम इकबाल साहब की, बांग्लादेश के ऐसे ओपनर जो कि रियल कॉन्टेक्स्ट में बांग्लादेश क्रिकेट के हकीकी मायनों में जो है वो कोहिनूर है, और एक अरसा उन्होंने जिस तरह से बांग्लादेश को सर्व किया है अक्रॉस फॉर्मेट्स, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और आप ये देख लीजिए कि 2007 के वर्ल्ड कप में अगेंस्ट इंडिया जो एपिक नॉक था उनका, दैट पावर्ड बांग्लादेश टू अ विक्ट्री, हिस्टोरिक वन। फिर इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ क्या बम्बास्टिक स्टाइल में खेले, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, डिफरेंट टीम्स के खिलाफ। फिर इस तरह फ्रेंचाइज क्रिकेट में देख लीजिए, और फिर बीपीएल में अभी तो खेल रहे थे फॉर्चून बरिशाल के लिए भी, और जब ये डोमेस्टिक खेल रहे थे बांग्लादेश में तो ये चीज़ हुई उनके साथ। लेकिन अल्लाह ताला उनको सेहत याब कर दे जल्दी से, और वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में कदम दोबारा रखे, और फ्यूचर में जो है वो खैर से बांग्लादेश क्रिकेट को या क्रिकेट वर्ल्ड को जो है किसी तरह जो है वो सर्व करे। एक बड़े प्लेयर है बांग्लादेश के, आइकन प्लेयर है, एक प्रीमियम प्लेयर है बांग्लादेश के, और हीरो है, क्योंकि इनके 10,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स होना, बल्कि उससे भी ज़्यादा है, 15,000 की गाड़ी। तो क्लास एक्ट ही। और ना सिर्फ एंकरिंग करना, जारहाना खेलने की भी ये सलाहियत रखते हैं। तो अल्लाह ताला इनको सेहत याब करें मुकम्मल तौर पर। ख़बरें तो पॉजिटिव मिल रही हैं इनके सेहत के बारे में, और अल्लाह ताला इनको मज़ीद सेहत ही याब करे। और जहाँ तक बात करें हम राहुल द्रविड़ की, तो अभी जब आईपीएल शुरू होने से पहले संजू सैमसन की कोई बात जो है सरफेस हुई थी, जिसमें उन्होंने राहुल द्रविड़ का ज़िक्र किया था और कहा था कि मैं उनके साथ पता नहीं किसकी अकेडमी में साथ था। तो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 5 बजे तक जो है राहुल द्रविड़ जो है वो टैलेंट देख रहे थे, यंगस्टर्स को नेट पे प्रैक्टिस करता हुआ देख रहे थे डिस्पाइट दैट स्कॉचिंग हीट। और हालांकि ही हैज़ डन विद इंडियन कोचिंग आफ्टर दैट ग्लोरियस ट्रायम्फ। अभी 1 साल भी नहीं हुआ 2024 T20 वर्ल्ड। तो लेकिन आप चेक करें कि कितना ज़्यादा वो जज्बा रखते हैं क्रिकेट के लिए, और इंडिया के क्रिकेट को अपलिफ्ट होते हुए किस तरह वो देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं, राशिद लतीफ़ है और ऐसे प्लेयर्स आपको मिलेंगे, फिर यूनुस खान, जिनकी आपको सर्विस लेनी चाहिए, और ऐसे आपको नगीने मिल जाएंगे अगर आप रखना चाहें तो क्रिकेट को सर्व कर सकते हैं सही मानों में। और जहाँ तक बात करें हम पाकिस्तान की आने वाली जो सीरीज़ है, आने वाली जो असाइनमेंट है, T20 सीरीज़ तो हो गई, एंड दैट वाज अ डिज़ास्ट्रस, नो डाउट अबाउट दैट। आगे 2025 में एशिया कप आ रहा है T20 फॉर्मेट में, और उसके बाद फिर 2026 में जो है T20 वर्ल्ड कप आएगा। और याद रहे कि यूएसए भी जो है वो खेलेगा दोबारा, कि वो जिस तरह उन्होंने जो उनका मकसद था वो पूरा हो गया, और अब उनको कोई क्वालिफाइंग ग्राउंड नहीं खेलना पड़ेगा, और वो डायरेक्टली जो है वर्ल्ड कप में फीचर करेंगे। तो ये चीज़ भी कंसीडर करनी चाहिए, ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि फिर उनसे जो है पाला पड़ सकता है अगर एक ग्रुप में हो, तो एक रिवेंज बनता है यूएस से, कि उनकी क्रिकेट से, कि जो हम हारे थे सुपर ओवर में भी हम हारे थे, और वो भी अभी जो है एक ऐसी सिचुएशन है जो कि डेफिनेटली जो है जब सोचते हो तो आपको होता है कि भाईजान ये क्या हुआ, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब आपको आगे चलना है, और आपको देख रहे हैं मामलात को किस तरह से आप फिक्सिएट करते हो और क्या इनिशिएटिव आप लेते हो, ये आपने देखना है आगे। और जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक वक्त था कि पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट अच्छा करे, टेस्ट क्रिकेट अच्छा करे या ना करे, T20 क्रिकेट में तो हम चैम्पियंस थे ही। 2007 में आपको याद होगा नाजरीन के हम फाइनल में पहुंचे थे, इंडिया से हम हारे थे।
क्लोज भी आ गए थे जीत के। और मिसबाह ने जो है वो पाकिस्तान को डोल्टम से निकाला था, लेकिन एंड पे वो जो एक शॉट लग गई और पाकिस्तान जो है एक थ्रिलर हारा। अदरवाइज पाकिस्तान वर थ्रू आउट ब्रिलियंट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। गट टू सी उमर गुल एज ए लीडिंग विकेट टेकर इमर्ज हुए थे। 13 विकेट ली थी उन्होंने 2007 की T20 वर्ल्ड कप में। इसी तरह अगर आप देख लीजिए कि 2009 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें भी जो पाकिस्तान ने फतह समेटी थी और चैम्पियंस बने थे, श्रीलंका के खिलाफ फाइनल जीते। उसमें भी उमर गुल की हाईएस्ट विकेट टेकिंग हाईएस्ट विकेट टेकर थे उमर गुल, और 13 विकेट्स हासिल की थी उन्होंने। और आपको याद होगा उस दौर की बेस्ट बॉलिंग फिगर्स भी रजिस्टर की थी अगेंस्ट द ब्लैक कैप्स, 5 for 6। एपिक एपिक। फिर 2010 का सेमीफाइनल खेले एंड दैट वाज गोइंग वेरी वेल बिफोर के वो हार्ट ब्रेक और सईद अजमल को जो बैटिंग हुई थी मिस्टर क्रिकेट माइक हसी की जानिब से, वो पाकिस्तान को जो है मैच कॉस्ट कर गई और सेमीफाइनल में वो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ। 2012 में हफीज़ की क़यादत में श्रीलंका में हुआ था ये T20 वर्ल्ड कप, और पाकिस्तान जो है श्रीलंका से हारा और एलिमिनेट हो गया। फिर 2014 में वेस्ट इंडीज़ से हारे। फिर 2016 में इंडिया में जो हुआ ऑस्ट्रेलिया से हारे एंड वी वर नॉकड आउट। एंड फिर 2020 में जो है वो शिफ्ट हो गया था T20 वर्ल्ड कप, बट ड्यू टू द पेंडेमिक 2021 में हुआ था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और पाकिस्तान उसमें सेमीफाइनल में पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हारा। एंड हसन अली का वो जो कैच ड्रॉप वो भी याद किया जाता है। फिर 2022 के में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ऑस्ट्रेलिया में जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें फाइनल में पहुंचे, इंग्लैंड के खिलाफ हारे। एंड कुछ रन ज़्यादा होते तो मैं भी, या तो कुछ लोग कहते हैं कि शहीन की जो उनको हिम्मत दिखानी चाहिए थी और अपना स्पेल पूरा करना चाहिए था, तो एक सेपरेट डिबेट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान की T20 क्रिकेट ऐसे स्कैटर्ड हुई है, ऐसे स्कैटर्ड हुई है कि डेफिनेटली जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को एड्रेस करना इज़ अ नीड ऑफ आर। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को एड्रेस नहीं किया गया तो फिर इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खुदा न खास्ता फिर हारना पड़ जा सकता है, या यही ना हो कि कल को युगांडा से कभी टाकरा हो तो अपसेट हो जाए, या फिर और इमर्जिंग टीम्स आए, नाइजीरिया की आ जाए, या फिर जो है और इस तरह की आ जाए, तंजानिया की आ जाए क्रिकेट टीम, तो उनसे कोई सेटबैक हो जाए। जिम्बाब्वे से भी 2022 में आ रहे थे लेकिन हम फाइनल में भी पहुंचे थे, तो क्यों होता है ऐसे, वाई? और आयरलैंड से भी हारे थे अहेड ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2024। 2007 में तो 50 ओवर में हारे थे। तो ये सारे सिनेरियो है, और देखना ये है क्या ये एड्रेस हो पाएंगे, या इसी तरह जो है सिचुएशन जो है वो चलती रहेगी, और पाकिस्तान का जो रिग्रेशन का जो सिलसिला चलता आ रहा है वैसे ही होता जाएगा। और जहाँ तक बाबर आजम की बात कर लेते हैं, तो आपको पता ही है कि जो अरसा बाबर आजम ने जिस तरह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, और undoubtedly has served Pakistan at the highest level, captained Pakistan for almost 4 years as well. So that showed कि he got that capability जिसकी वजह से उन्होंने इतना सर्वाइव किया, एंड नो डाउट अबाउट दैट। आप देख लीजिए कि आजकल ये ना डिबेट बड़ी स्पार्क हो रही है, और अभी रिसेंटली पाकिस्तान के फॉर्मर ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 T20 वर्ल्ड कप्स 2012 एंड 2014 रिस्पेक्टिवली जो है वो स्पेयर हेड किया, क़यादत की। और 2017 में दो मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के में जो है उन्होंने कप्तानी की थी, तो उसमें से एक मैच जिताया भी तय करने के बाद। तो उन्होंने कहा है कि बाबर को जो है एक्सपीरियंस है, और ये कंडीशन जो न्यूजीलैंड की है उसमें ही कैन प्ले, और नंबर 3 में इनको खेलना चाहिए।
और उन्होंने अर्ज किया मैनेजमेंट से कि नो मोर एक्सपेरिमेंट प्लीज़। इवन शुएब मकसूद सेंटिमेंट थोड़ा वेरी करता है उनका, लेकिन उन्होंने ये कहा है, उन्होंने भी कहा कि एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात ये सारी है। बाकी बाबर ने जितने अरसे रन्स किए हैं वो उन्होंने नंबर 3 पे ज़्यादा जो है ग्रिप किया। ऑल्दो कि T20 में ओवर द मतलब 2021 में देख ले या 2022 में देख ले, ओपनर के तौर पर आए रिजवान के साथ, तो रन्स किए, वैल्यू भी ऐड की। लेकिन उसी दौरान आपने देखा होगा कि 2022 में जब एशिया कप हुआ था, श्रीलंका के खिलाफ फाइनल हुआ था, तो 150 प्लस मेरा ख्याल इन दोनों ने किया था और आउट नहीं हुए थे। और इनसे जो है एंकरिंग रोल तो निभाया जा रहा था, लेकिन जो पावर हिटिंग एबिलिटीज़ है उसमें ये लैग कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीज़ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हफीज़ बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक न्यूजीलैंड में उनके रिकॉर्ड की बात है बाबर की, तो वो एवरेज को इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एज एक्सपीरियंस्ड हैंड मे बी कैन बी इफेक्टिव एट नंबर 3। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि पाकिस्तान को प्रॉपर ओपनर्स के साथ भी जाना है। हमें देखा बाबर आजम को कि जिस तरह से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में बैटिंग की, दो ही ट्राइड कि कुछ रेसिस्टेंस दिखा सके, लेकिन वो जो वैल्यूएबल रेसिस्टेंस है वो अनफॉर्चुनेटली वैसी नहीं मिली। और पाकिस्तान का बहुत बुरा सेटबैक भी हुआ। बॉलिंग ने भी साथ नहीं दिया और स्पिनर एक था आपके पास अबरार अहमद ने फिर भी इंडिया के खिलाफ 10 ओवर में 28 रन दिए, एक विकेट हासिल की। 10 ओवर में 28 रन इंडिया के खिलाफ। इंडिया वो यूनिट है जो कि स्पिनर्स की जो है दुर्गत बना देता है, लेकिन उसके बावजूद हाउ ब्यूटीफुली ही बॉल्ड। और विराट कोहली जैसे नगीने ने जिस तरह से रिस्पेक्ट दी है अबरार अहमद को, तो यू गॉट टू एडमायर यार कि अबरार ने अच्छी बॉलिंग की। इनको कॉन्फिडेंस को आप किया जाइए। वही अबरार अहमद थे जिनको 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बेंच में जो है बिठाया गया। सो ये चीज़ें क्यों होती है समझ नहीं आती। और जब ये अब शादाब खान की वापसी हुई है, ठीक है 2017 में ही वॉज स्टैंड आउट प्लेयर, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अपनी बैटिंग जो है उस पर भी काम शुरू किया। ज़ाहिर बात है वो फिर तो चीज़ों में घूमेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है स्पेशलिटी बंदा मोर लाइकली चांसेस होते हैं कि उसमें लैप्सेस आ जाए। तो वही हुआ जिसका डर था। लेकिन अभी इन्होंने उनको चाहिए कि फोकस एक रखे। वाइस कप्तान भी है, विश हिम ऑल द बेस्ट, लेकिन क्या वो वैल्यूएबल चीज़। और ये सलमान अली आगा की जहाँ तक बात है, तो एज अ कैप्टन डेफिनेटली सवालात बहुत उठे हैं। और क्योंकि क्राइटेरिया समझ नहीं आया एज अ कैप्टन। इज़ ए वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर। बार बार मैं रिट्रेट करूँगा, ये वाहिद ऐसे टेस्ट में अभी रिसेंटली आपको प्लेयर मिलेंगे जो कि इतनी सिग्निफिकेंट रेसिस्टेंस दिखाते हैं। ही इज़ नॉट he's not a talented player, but he's more hard worker, very hard work, very dedicated person. He loves to stay on the wicket and he tries his level best to do his 100%, and he did तीसरे T20 में he played a very good hand as well. Complimented he complimented pretty much with he complimented pretty much to Hassan Nawaz. So, but as a spearhead, there are concerns. और क्योंकि आपने 2026 के लिए टीम तैयार करनी है ताकि वो 2024 वाली सिचुएशन ना आए इस बार। और ऐसी वीडियोस आती रहेगी, तो अपना ख्याल रखें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सब्सक्राइब लेकिन लाजमी करिएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका।